गोवर्धन नाथ दास जी वृंदावन से जमात रामत करने के लिए जयपुर आए, और उस काल की बात है, तब मुगलों के अत्याचार के आक्रमण के भय से जयपुर के नरेश महाराजा मान सिंह ने वृंदावन की प्राचीन प्रतिमाओं को, जो श्री विग्रह हैं, उनको सुरक्षा की दृष्टि से जयपुर बुलवा लिया था, जयपुर ले आए थे। तो उस काल में वृंदावन से ठाकुर गोविंद देव जी जयपुर आ चुके थे। उस समय की बात, आए ही थे ठाकुर जी, मुगल काल की बात। जयपुर बड़ा भाग्यशाली नगर है। हाँ, उसको राजस्थान का वृंदावन समझो, जयपुर को राजस्थान का, क्योंकि जहां राम तहां अवध निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां सूर्य है वहीं दिन है, ठीक उसी प्रकार से जहां श्री राम जी हैं वहीं अयोध्या है, और जहां ठाकुर श्री गोविंद देव हैं वहीं वृंदावन है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उसी काल में जयपुर में केवल गोविंद देव जी नहीं आए थे। श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री राधा दामोदर जी, श्री राधा विनोदी लाल जी और श्री मदन मोहन जी, 5 स्वरूप जयपुर में आए थे। कितने स्वरूप? 5 स्वयं प्रकट विग्रह थे, और 5 ठाकुर जी जयपुर में आए थे। उनमें से गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, राधा विनोदी लाल जी, राधा दामोदर जी तो आज भी जयपुर में हैं, और श्री मदन मोहन जी दहेज में करौली पधारे, जो आज भी करौली में विराज रहे। ठाकुर जी दहेज में चले गए, उसकी भी कथा है। राजकुमारी का विवाह करौली महाराज से हुआ, और राजकुमारी बड़ी भक्ता थी, उसका ठाकुर मदन मोहन जी से बड़ा प्रेम हो गया। मदन मोहन जी से बातचीत होने लग गई उसकी। और विचित्र बात है महाराज जी, इतना प्रेम हो गया कि मदन मोहन जी के श्री अंग के वस्त्र आदि उसकी सैया पर मिलने लग गए। इतना प्रेम हो गया। भगवान को वो भाव से बुलाती तो भगवान उसी के पास पौड़ने चले आते। अजी मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मुझे तो ठाकुर जी दे दो, मदन मोहन जी दे दो। अरे बोले बिटिया ऐसे कैसे, तुम ससुराल में जा रही हो, इतने बड़े ठाकुर जी कहाँ पधराओगी, कैसे पूजा करोगी? अब बेटी तो पराधीन होती है ससुराल में, बाद में वहाँ की अनुकूल परिस्थिति देखकर विचार करेंगे। बोले नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी नहीं ठाकुर जी के बिना। रोने लगी, बोले ठाकुर जी के बिना तो मैं प्राण ही त्याग दूंगी। तब बोले तेरे प्रेम की परीक्षा करनी पड़ेगी। तो कई ठाकुर जी पधरा दिए एक साथ महल में, कई ठाकुर जी, और राजकुमारी की आंखों पर पट्टी बांध दी गई, और कहा कि अब तुम्हारा पक्का प्रेम हो तो तुम मदन मोहन जी को पकड़ लो। अब बेचारी कैसे पकड़े? अज्ञात स्थल में अलग अलग प्रतिमाएं रखी गई और आंख पर राजकुमारी की पट्टी बंधी हुई है। तो राजकुमारी पट्टी बंधी हुई वहां उपस्थित हुई, और रोकर उसने कहा कि हे मदन मोहन जी, मैं यहाँ तक तो आ गई हूँ, अब थोड़ा आप भी चल के आइए, कृपा कीजिए। तो आप यदि नहीं चले तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। हा मदन मोहन कहकर पुकारा तो मदन मोहन जी खुद आकर उसकी छाती से लग गए। अब तो करौली महाराज भी प्रभावित हो गए, बोले भैया ऐसी बहू हमारे यहाँ जा रही है तो मदन मोहन जी का मंदिर बनेगा, और करौली के मालिक तो मदन मोहन जी ही रहेंगे। वह राजवंश भी भक्त हो गया। आज भी ठाकुर मदन मोहन जी करौली में विराज रहे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।